वेलकम साथियों। सभी साथियों का स्वागत है। लगातार 2 दिन से नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से हम लोग कार्यक्रम को नहीं कर पाए। आज फिर एक प्रयास कर रहे हैं, शायद आज नेटवर्क साथ दे दे। लगातार 2 दिन यहाँ पर टावर का काम चल रहा था, जिसकी वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम था और प्रोग्राम को आगे से आगे करना पड़ा, जिसके लिए हम लोग आपसे क्षमा चाहते हैं। आप लोगों को भी और कई साथियों को इसमें कुछ इस तरीके से लगा होगा, तो मैं सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूँ। लगातार साथी जुड़ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। लगातार मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर जो चर्चा हम लोगों को करनी है, उसको लेकर आप लोग सभी काफ़ी उत्साही लग रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि जो भी ऐतिहासिक मामला जो हमसे छुपाया गया है, उसे जानने की कोशिश हम लोगों को करते रहना चाहिए और जान करके हमें समाज को इसके बारे में लगातार जागृत करने का कार्य भी करना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस, एक हिस्टोरिकल डे जिसको हम कहें, ऐतिहासिक दिवस, जिसे अशोका विजयदशमी के रूप में जाना जाता है, उसकी मैं आप सभी पूरे देश के मूल निवासी बहुजन समाज के साथियों को हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, धम्म कामनाएं देना चाहूँगा। साथियों, जिस तरीके का मैंने आपको बताया और कहा कि भाई ये बधाई और धम्म कामनाएं देने लायक दिन है, लेकिन हमारे समाज को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि ये इस दिन का महत्व क्या है। अलग अलग समय में उनको जिस तरीके से बताया गया, वैसे ही वो लोग मनाते जा रहे हैं और आज भी इतिहास को बदलने का काम बंद नहीं हुआ है। आज भी इतिहास को बदला जा रहा है और बड़े दुख की बात तो ये है कि हमारा समाज और समाज की जो आने वाली जनरेशन है, उसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, युवा वर्ग भी है, वे उसको आसानी से स्वीकार किए जा रहे हैं बदले हुए इतिहास को, और उसमें जो है पूरी तरह से घुस रहे हैं, उसमें घुल मिल रहे हैं और अपने असली इतिहास को जानने की कहीं पर भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज हमने यहाँ पर ये विषय चर्चा के लिए रखा है कि अश्विन शुक्ल पक्ष की जो दशमी है, इसको 2 नामों से, वैसे 3 नामों से जाना जाता है। मैं आपको क्लियर करके बता दूं। एक विजयदशमी के रूप में जाना जाता है, दूसरा उसे दशहरे के रूप में जाना जाता है, जबकि ये दोनों ही अपने आप में सही नहीं है। ये विजयदशमी भी नहीं है, क्योंकि खाली विजयदशमी भी एक गुमराह करने का, एक लोगों को भ्रमित करने का मामला है। किसकी विजय? विजयदशमी तो सही, लेकिन किसकी विजय? क्या ये त्यौहार है, क्या ये धार्मिक त्यौहार है, या फिर ये कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है? इसको जानना पड़ेगा। इसको जानने के लिए हम लोगों को हमारे महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा। महापुरुषों ने जो इतिहास लिखा है उसको जानना पड़ेगा, उसकी खोज करनी पड़ेगी। ऐसे ही ये मामला समझ में नहीं आएगा। और तीसरा और वास्तविक जो नाम है इसका, वो है अशोका विजयदशमी। इसको अशोका विजयदशमी के रूप में जाना जाता है। ये वास्तव में अशोका विजयदशमी है।
लेकिन इसको लंबे अरसे से, बहुत लंबे समय से दशहरे के रूप में मनाया जाता रहा। और दशहरे का हमारे लोगों को कोई कारण भी नहीं बताया कि दशहरे का मतलब क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। कहीं पर उन्होंने दुर्गा और महिषासुर को जोड़कर बता दिया कि 9 दिन तक ऐसे रहा, उसके बाद 10वें दिन जो है दुर्गा ने महिषासुर की हत्या की, कहीं ये बताया जाता है। कहीं पर अभी अभी जैसे लेटेस्ट में माने तो उसको रामायण, राम और रावण के साथ जोड़ करके रावण वध के रूप में मनाने का किया गया। तो इसको दशहरे के रूप में मनाया जाता है। और दशहरा जिसका वास्तविक मीनिंग या हिस्टोरिकल जो मीनिंग निकलता है वो किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। मैं बार बार आप लोगों को एक बात समझाने का प्रयास करता रहता हूँ कि शब्दों में और भाषा में बड़ी कॉन्स्पिरेंसी होती है, बड़ा ही षड्यंत्र होता है। इसीलिए बार बार हमारा दुश्मन भाषा को बदलने का भी प्रयास करता है, और भाषा को बदलने का प्रयास भी करता है, और भाषा में जानबूझ करके वो विविधता भी बनाए रखना चाहता है, ताकि वे लोग, पूरे देश के उस कोने से उस कोने के लोग एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ सके। ठीक उसी तरीके से भाषा और शब्दों के षड्यंत्र के माध्यम से उन्होंने दशहरा शब्द निकाला। हमारे किसी भी व्यक्ति ने उसके ऊपर गंभीरता से सोचा नहीं कि क्यों इसका नाम दशहरा रखा होगा, और क्यों इन चीज़ों को, जैसे दशहरा है, दीपावली है, या और भी इस तरीके के जो भी ये धार्मिक त्यौहार जो धर्म से ही जुड़े हुए माने जाते हैं, इनको त्यौहार क्यों कहा जाता है। इनको और कोई नाम नहीं होता बल्कि त्यौहार कहा जाता है। त्यौहार का मतलब भी हम लोग भाषा के ज्ञान के आधार पर नहीं समझते हैं। तो ये जो दशहरा है, इसको एक त्यौहार के रूप में क्यों मनाया जाता है, और इसकी वास्तविक जो स्टोरी है वो क्या है, और रावण को इसके साथ कब और किस समय जोड़ा गया, ये बात मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बैक में ले जाऊंगा, आपको हिस्ट्री में ले जाऊंगा कि जब इस देश के अंदर तथागत गौतम बुद्ध ने जब वैचारिक क्रांति की, और उस वैचारिक क्रांति का एक परिणाम आया कि इस देश के अंदर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। और ये जो मौर्य साम्राज्य, जो भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, जिस समय भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस समय के बारे में कहा जाता है कि भारत में घी दूध की नदियां बहती थी, और उस समय भारत विश्व गुरु हुआ करता था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य ही भारत का एक वो स्वर्णिम युग है जिसके अंदर, इस देश के अंदर ऐसी बहुत बड़ी बड़ी अनेकों यूनिवर्सिटी, जिसको आज कहते हैं विश्वविद्यालय, जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे बहुत बड़े पैमाने पे यूनिवर्सिटीज़ थी, विश्वविद्यालय थे, जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग बौद्ध धम्म पर बताए हुए मार्ग को और मानवता के अध्ययन को और विश्व में विज्ञान को पैदा करने का जो अध्ययन करने के लिए भारत में आते थे, उसकी वजह से ये भारत विश्वगुरु भी कहलाता था। तो ये सारा जो काल है, ये भारत का स्वर्णिम युग, ये मौर्य साम्राज्य का है। और मौर्य साम्राज्य में जिस समय वैचारिक क्रांति हुई, और उस क्रांति की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य इस देश के शासक सम्राट बने, उसके बाद में लगातार इस देश के अंदर बौद्ध धम्म जो है धीरे धीरे पनपने लगा था। लेकिन अचानक एक बहुत बड़ी घटना होती है इस देश के अंदर और मौर्य साम्राज्य के अंदर भी, कि अशोका जो मौर्य साम्राज्य में लगभग चौथे या पांचवें शासक थे, उन्होंने, हालांकि वो बहुत ज़्यादा क्रूर भी थे, बहुत ज़्यादा इस तरीके स्वार्थी भी थे, वो महत्वाकांक्षी भी थे, वो अपना ही एक वर्चस्व भी स्थापित करना चाहते थे। ये सारी चीज़ें उनमें थी, मगर एक सबसे बड़ी बात जो हुई कि उन्होंने जब पूरे भारत को अपने साम्राज्य में मिलाने का कार्य शुरू किया तो पूरी तरह से सफल हो गए। सिर्फ एकमात्र कलिंग, उस समय का जो तात्कालीन नाम रहा है, आज जिसको उड़ीसा कहते हैं, उससे पहले उत्कल बंगा भी कहते थे, उत्कल यानी कि वो यही उड़ीसा। तो एक कलिंग जो है, इसको शामिल करने के लिए उन्होंने अपनी सेना भेजी और उससे युद्ध हुआ।
उसके अंदर सम्राट अशोक की विजय हुई। अब मालूम है कि युद्ध में जब विजय होती है तो विजय किस प्रकार की विजय होती है। तो वो आखिरी एक मामला था जिसमें सम्राट अशोक भी सुनने के लिए काफ़ी लालायित थे, काफ़ी उत्सुक थे कि मुझे जीत का संदेश जल्दी से जल्दी मिले, क्योंकि जैसे ही कलिंग पर विजय होती है तो वो संपूर्ण भारतवर्ष पर एक छत्र राज स्थापित हो जाता है। ये उनके लिए खुशी का विषय था। इसलिए उन्होंने जैसे ही ये खबर सुनी कि महाराज आपकी विजय हुई है, सम्राट आपकी विजय हुई है, तो वो तुरंत ही रथ जुतवाते हैं और बोलते हैं मुझे अपनी विजय के दर्शन करने हैं, और वो रणभूमि में निकल जाते हैं। वहाँ जब वो रणभूमि में जाते हैं तो वहाँ का जो दृश्य होता है, इसमें लंबी चौड़ी चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि वहाँ का दृश्य कैसा होगा। वो देख करके उनके मन में एक भाव आया कि यार मेरी विजय तो हुई है, लेकिन इतना बड़ा खून खराबा होने के बाद, इतने लोगों की जान जाने के बाद, इतने लोगों के घर उजड़ने के बाद में मेरी ये विजय हुई है। वो कुछ सोच ही रहे थे, इस तरीके का उनके अंदर एक भाव पैदा हुआ था। उसी समय उनकी नज़र पड़ती है कि एक बाल भिक्षु, जो बहुत ही कम उम्र में 8-10 साल की उम्र का जो भिक्षु है, वो वहाँ से युद्ध भूमि के बीच में से गुजर रहा है, जा रहा है, और उनकी नज़र उस पर पड़ी और वो बिना विचलित हुए, बिना किसी भी प्रकार का अपने आसपास के वातावरण से भयभीत हुए बिना या घबराए बिना, वो निडरता से वहाँ से गुजर रहा था। तो सम्राट अशोक की नज़र उन पर पड़ती है और बोलते हैं ये कौन है, और इस तरीके से वो इन लाशों के बीच में से, इन अधमरे लोगों के बीच में से निकल रहा है और जरा सा भी विचलित नहीं हो रहा है, ये है कौन। तुरंत उसने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि इसे बुला कर लाया जाए, और जब वो वहाँ आए, बुलाया उनको, तो बौद्ध भिक्षु ने जो वहाँ पर प्रथम बार उनसे बात कही, वो उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम इतने बड़े भयावह वातावरण के बीच में से गुजर रहे हो और आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं है, कोई डर नहीं लग रहा है आपको। तो बालक जो है वो मुस्कुरा करके बोलता है और कहता है कि राजन, डर किस बात का, डर होता क्या है हम तो नहीं जानते। तो कि नहीं, ये जो दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोग मरे हुए पड़े हैं, बहुत सारे मरने वाले हैं, अधमरे पड़े हैं, ये सारा जो देख करके कोई आहें भर रहा है, कोई करा रहा है, उस बीच में आपको जरा सा भी ऐसा नहीं लग रहा। तो बालक फिर मुस्कुरा कर कहता है कि राजन, ये सब तो होना ही होता है, इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मौत जो है वो निश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हर किसी व्यक्ति को जो इस धरती पे आया है, पैदा हुआ है, उसे मरना है। इसमें कहीं पर भी कोई किंतु परंतु नहीं है। तो फिर किस बात का डर। आज ये मरे हैं, इनको मरना था, कल मुझे मरना है, मैं मरूंगा, परसों आपको मरना है, आप भी मरेंगे। तो ये कौन सा है, क्या नई बात है या क्या घबराने वाली बात है इसमें। इस तरीके की जब बात उन्होंने उस बालक से सुनी, तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी, मैं उसको इतना गंभीरता से नहीं लूँ क्योंकि हमें अपने सब्जेक्ट पे आना है। सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने उस बालक के प्रवचन सुन करके उससे पूछा कि तुम्हें ये ज्ञान कहाँ से मिला। बोला ये ज्ञान पाने के लिए तो बुद्ध की शरण में जाना पड़ता है और भिक्षु बनना पड़ता है, तब जाकर के ये ज्ञान प्राप्त होता है, तब जाकर के इतना भय अंदर से बाहर निकलता है। तो इन बातों से प्रभावित होकर के और उनके ऊपर जो असर हुआ उन बातों का, उसको लेकर के उस दिन, जिस दिन उनकी विजय हुई थी, वो रणभूमि में खड़े थे, उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और तुरंत ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं आज के बाद युद्ध नहीं करूंगा। और उन्होंने अपनी तलवार को वहीं तोड़ दिया, फेंक दिया और कहा आज के बाद मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। ये उनके लिए, यानी कि सम्राट अशोक के लिए एक बहुत बड़ा अपने जीवन में परिवर्तन था। जो अपने सगे भाइयों को भी मार दिया था, वो व्यक्ति हथियार न उठाने की प्रेरणा लेता है और कसम खाता है कि मैं आज के बाद युद्ध नहीं करूंगा। ऐसी बात जब अगर आती है तो ये कुछ साधारण बात नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ जाना कि मैं आज के बाद युद्ध नहीं करूंगा, ये बात कहाँ से आती है। ये बात
उस बालक से आती है। वो बालक कौन है? वो बालक बौद्ध भिक्षु है। बालक जो है वो बौद्ध भिक्षु है, और उसके प्रभाव में आकर के, उसकी बातों से प्रभावित होकर के सम्राट अशोक इतना बड़ा जो है निर्णय ले लेते हैं, और उसके बाद में वो कहते हैं कि आज कलिंग पर मेरी विजय है, ये विजय नहीं है। आज सबसे बड़ी विजय मेरी ये है जो मैंने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। मैं आज के बाद में सिर्फ बौद्ध धम्म का प्रचारक बन करके, भिक्षु बन करके, या फिर उसका प्रचारक बन के उसका काम करूंगा, और उसके विचार और उसकी शिक्षाओं को पूरे देश में, उसके मार्ग को बताने का और फैलाने का काम करूंगा। ये बात जब उन्होंने कही तो उन्होंने ऐसा ऐलान किया कि आज मैंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है। भारतवर्ष पर विजय प्राप्त करना जितना मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं था, उससे कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मैंने आज अपने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है। संयोग से वो दिन अश्विन माह की शुक्ल पक्ष का 10वीं थी। ये उस दिन, जिस दिन विजय प्राप्त की, यानी कलिंग पर। कलिंग के बाद में उन्होंने कहा कि इससे भी बड़ी मेरी जो विजय हुई है वो ये कि मैंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है। मैंने मेरे अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली है। मैंने मेरी क्रूरता पर विजय प्राप्त कर ली है। मैंने मेरी निर्दयता पर विजय प्राप्त कर ली है। मैंने अपने स्वार्थ पर विजय प्राप्त कर ली है। ये मेरी विजय है, ये मेरे स्वयं के ऊपर विजय है, और इस दिन से मैं ये शपथ लेता हूँ। ये बात आगे चल करके वो विजयदशमी के रूप में एक प्रसारित हो गई, और जो उनको युद्ध भूमि में किया, उसके बाद में उन्होंने उस भिक्षु, बालक भिक्षु से कहा कि अभी कुछ हुआ नहीं है, मुझे और कुछ आपसे सीखना है और आपके मार्गदर्शन में मुझे आगे काम करना है। तो बौद्ध भिक्षु ने उन्हें समय दिया और कहा कि 20 दिन बाद में मैं आपको जो है पूरा इसके बारे में एक आयोजन करके करूँगा। फिलहाल आप दीक्षा ले चुके हैं, आपने इतना बड़ा ऐलान कर दिया है, तो आप बौद्ध बन चुके हैं। इसलिए ये उस समय सम्राट अशोक का बौद्ध धम्म की दीक्षा का दिवस माना जाता है। बौद्ध धम्म की दीक्षा अशोका ने इसी समय ली, और इसमें बौद्ध धम्म की दीक्षा लेने का मतलब ही है कि उन्होंने अपने अहंकार और अपने गुरूर पर विजय प्राप्त कर ली। इसलिए इसका नाम जो है आगे चल करके अशोका विजयदशमी के रूप में मनाया जाने लगा। और ये इतना पॉपुलर हो गया, इतना पॉपुलर हो गया, इतना महत्वपूर्ण हो गया। हालांकि उसके 20 दिन बाद में उन्होंने पूरे देश में ये ऐलान कर दिया, पूरे भारतवर्ष में, कि सभी लोग जो है अपने अपने घरों में अमावस्या के दिन दीप प्रज्वलित करके, और जिन घरों में दीप नहीं है वहाँ दीप दान करके दीपोत्सव मनाएंगे, और पूरे देश में एक साथ जो है रोशनी यानी कि प्रकाश करेंगे, ताकि हम लोग पूरे देश के अंदर, जो भी लोग, जिस तरीके से मैं अंधकार से प्रकाश की तरफ गया हूँ, हमारे लोगों को, देशवासियों को भी इसी तरीके से अंधकार यानी अज्ञान से निकाल करके हमें उनको भी प्रकाश यानी ज्ञान की तरफ ले जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने 20 दिन बाद जब अमावस्या के दिन ये दीपोत्सव का पर्व मनाया, तो ये आगे चल करके जिस तरीके से अशोका विजयदशमी का नाम बदल दिया गया, ठीक वैसे ही इसका भी नाम बदल करके किया गया। मैं आपको बताऊं, अब होता ये है कि जब अशोका विजयदशमी मनाई जाने लगी, अशोका ने पूरा तरह से बौद्ध धम्म को अपना लिया, और बौद्ध धम्म के प्रचारक बन करके वो पूरे देश में काम करने लगे। उन्होंने, लोगों ने बताया कि उन्होंने इस देश के अंदर 84,000 स्तूप बनाए, 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए। उसके अलावा उन्होंने कितने बौद्ध विहार बनाए, और उसके अलावा अशोका ने अपने 56 राज्यों में, उस समय 56 स्टेट अशोका के हुआ करते थे, 56 राजधानियाँ पाटन हुआ करती थी, 56 राज्य हुआ करते थे उनके अधीन में। उन सभी को आदेश दे करके उन्होंने शिक्षा के ऊपर बड़ा जोर दिया, सड़कों पर जोर दिया, यहाँ तक कि पशु चिकित्सालय, पशु चारागृह और पशुओं के छायादार वृक्षों की और उनके रुकने की व्यवस्था तक की गई। ये सारा काम अशोका के समय में हुआ, क्योंकि उन्होंने मानवता, समानता, न्याय, बंधुत्वता और भाईचारे वाले
धम्म को अंगीकार कर लिया था, उस रास्ते को उन्होंने अपना लिया था। लेकिन ये जब एक चलता रहा, इतिहास में चलता रहा, और जब मौर्य साम्राज्य आगे पूरी तरह से फलने फूलने लगा और संपूर्ण मौर्य समाज का जो है राजधर्म ही बौद्ध धर्म बन गया और बौद्ध धर्म के अनुसार ही पूरी राज की गतिविधियां चलने लगी, तो उससे जिन लोगों को एक तरह से कहा जाए तो जिनकी वर्ण व्यवस्था असमानता पर आधारित वर्ण की थी, वे लोग पूरी तरह से ताक में थे कि कब मौका मिले और कब इस साम्राज्य को खत्म किया जाए। इसलिए उन्होंने घुसपैठ का रास्ता अपनाया था, और घुसपैठ का रास्ता अपना करके उन्होंने मौर्य साम्राज्य की सेना में घुसपैठ की और एक सिपाही के रूप में एक ब्राह्मण को उन्होंने प्रवेश करवाया, जिसका नाम फगलुदेव कहा जाता है। हिस्ट्री में उसका नाम फगलुदेव आता है। तो फगलुदेव जो है, उसका बेटा पुष्यमित्र शुंग है, और पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य के 10वें सम्राट यानी कि बृहद्रथ की हत्या की। अब आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कैसे हुआ या संभव हुआ। उसने पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया और कहा कि वातावरण निर्माण किया कि जो वर्तमान में जो सम्राट है वो बहुत डरपोक है, समझदार नहीं है, वो अल्पायु में है और उसको निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। ऐसी स्थिति में जो देश विदेश से बाहरी ताकतों जो हमारे ऊपर हमला करने वाली है, उनसे बचने के लिए हमें हथियार उठाने का ये आदेश नहीं देता है। ऐसा एक वातावरण निर्माण किया, और उसी दिन को उन्होंने उसी विजयदशमी को कैसे चुना, बड़ी चालाकी से, क्योंकि उस समय पूरे साम्राज्य के अंदर साल में 4 बार जो है आम सभा हुआ करती थी, जिसको उस समय की भाषा यानी पाली भाषा के अंदर उसको चंद्रगुप्त सभा कहते थे, जिसके अंदर पूरे देश का एक तरह से कैबिनेट कहा जाए, सारे अमात्य मंत्री और सारे जो अधिकारी उस समय के प्रशासनिक और सैन्य अधिकारी, वो सारे लोग बैठ करके, और पूरी प्रजा के जो गणमान्य लोग हैं वो बैठ करके एक सभा करते थे, आम सभा, और उसी को उत्सव के रूप में भी मनाया जाता था। तो ये जो था उसका नाम चंद्रगुप्त सभा था। तो उन्होंने क्या किया, साल में 4 बार होती थी, और इधर ये जो पर्व मनाए जाते थे जिसमें अशोका विजयदशमी का पर्व, तो उन्होंने क्या किया कि अशोका विजयदशमी के उपलक्ष्य में ही उस दिन उन्होंने यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने उस समय चंद्रगुप्त सभा का आयोजन किया, क्योंकि उसका पूरा रणनीति उसने पहले बना दिया था, और रणनीति बनाने के लिए उसने अपने पोते यानी कि सुमित्र जो उसका पोता था, उसकी भी जो क्या बोलते हैं वृद्धत का अंगरक्षक भी था, उसकी हत्या तक भी की, अपने हाथों से की, ताकि ये भय लोगों में फैल जाए कि राजा का अंगरक्षक भी सुरक्षित नहीं है, और राजा भी सुरक्षित नहीं है तो जनता और प्रजा सुरक्षित कहाँ से होगी। ऐसा माहौल तैयार करके उन्होंने इसी अश्विन शुक्ल पक्षमी के दिन 10वीं को जो है एक चंद्रगुप्त सभा का आयोजन किया, और उस चंद्रगुप्त सभा में उसने अशोका विजयदशमी के दिन ही जो है उन्होंने वृद्धत की धोखे से हत्या की, और हत्या जब की उसके बाद में चूंकि कोई मौर्य साम्राज्य का वारिस पीछे बचा हुआ नहीं था, इसलिए स्वतः ही नियमानुसार और जो उस समय के राज के नियम बनाए गए थे उसके अनुसार जो सेनापति होता था उसी को उसकी बागडोर संभालनी होती थी। तो ये प्रधान सेनापति होने की वजह से शासक यानी सम्राट बन गया और वृद्धत की हत्या कर दी। अब जब इन्होंने वृद्धत की हत्या की, उसके लिए दिन इन्होंने कौन सा चुना, वही दिन चुना जो दिन अशोका विजयदशमी के रूप में मनाया जाता था, जिसमें अशोक ने अपने क्रूरता और अहंकार घमंड के ऊपर या फिर उसके लालच लोभ मोह को त्याग करके उन्होंने अपने ऊपर विजय प्राप्त की थी, उसी को उन्होंने दिन चुना, और उस दिन का नाम आगे से उन्होंने बदल करके रखा दशहरा। अशोका विजयदशमी को उन्होंने क्या किया, दशहरा किया। अगर उन्होंने दशहरा कहा तो दशहरे का मतलब क्या होता है? दशहरे का मतलब जो शाब्दिक अर्थ है उसको भी हम लोग थोड़ा विश्लेषण करके देखते हैं। तो 10 का मतलब होता है 10 यानी 10, और हरा
यानी 10वें को हराया। 10वें को हराया यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य पहले थे और वृद्धदत्त 10वें थे। मौर्य साम्राज्य के 10वें शासक को उन्होंने हत्या करके हराया यानी कि पराजित किया और अपना साम्राज्य स्थापित किया। ये बात उनके लिए महत्वपूर्ण थी, इसलिए उन्होंने अशोका का नाम खत्म करते हुए और विजयदशमी को हटाते हुए उन्होंने इसका नाम रखा दशहरा। और दशहरा नाम रखा गया। उसके बाद में इस दशहरे को उन्होंने, हमारी जो आम पब्लिक है जो आज की तारीख में कर रही है, कहीं पर भी हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें एक ही नाम जुड़ा होता है और वो होता है, क्योंकि उसी दिन इन्होंने हथियार उठाया पहली बार पुष्यमित्र शुंग ने अशोका के कलिंग मैदान के अंदर हथियार त्यागने के बाद मौर्य साम्राज्य के अंदर पहली बार अगर तलवार उठी तो वो सिर्फ और सिर्फ वृद्धदत्त को मारने के लिए उठी, उससे पहले उसके अंगरक्षक को मारा गया। तो वो जो हथियार उठने का मामला था उसी को लेकर के उन्होंने इसको दशहरे का नाम दिया और कहा कि ये हथियार उठाने का दिन है, इसको शस्त्र पूजा करना चाहिए। और हमारे लोगों को भी कहा कि अब तुम सुरक्षित नहीं हो, अब तुम हथियार उठा लो। और हमारे लोगों ने भी हथियार उठाए। फिर बोला अब हथियार का क्या करोगे, क्योंकि चारों तरफ तो वही बौद्ध की विचारधारा थी, चारों तरफ तो वही भाईचारा था, किसी प्रकार का कोई किसी से एक दूसरे से डर नहीं था, भय नहीं था। तो किया जाए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बलि दो, जानवरों की भी बलि दो। तो आज ये परंपरा बन करके दशहरे के दिन, दशहरे के इर्द गिर्द लोग जानवरों की बलि देते हैं और आप सभी लोग देख रहे हैं, आप जान रहे हैं। ये हिस्ट्री उन्होंने अशोका विजयदशमी को मिटा करके दशहरे के रूप में स्थापित की। ये कोई त्योहार नहीं है, ये हिस्ट्री है, ये इतिहास है जिसको बदला गया और बदलने के लिए इतना बड़ा काम किया गया। हमारे भोले भाले लोग उसमें ढल गए, उलझ गए और कह दिया कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तुमने कहा, हमने मान लिया। अब ये बात कहाँ आकर के रुकती है, जिसके बारे में बहुत गंभीर विषय छिड़ा था बीच के अंदर और हमने इस पर डिबेट भी की थी कि ये जो जो अशोका का धम्म परिवर्तन दिवस है, या बाबा साहब अम्बेडकर का, ये 14 अक्टूबर है या फिर क्या बोलते हैं, दशमी, यानी कि अश्विन शुक्ल दशमी, ये है या 14 अक्टूबर। अंग्रेजी के अनुसार 14 अक्टूबर है और हिंदी महीनों के अंदर, भारतीय महीनों के अंदर अंतर्गत वो अश्विन मास की, आशोज मास की जो है शुक्ल पक्ष की दशमी है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको किसको मान करके किया था, क्या 14 अक्टूबर को माना था उन्होंने अपने इसमें, या फिर इसको दशमी को माना था, जिसका नाम उस समय दशहरा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, इस देश की व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ी, और ये सारी लड़ाई लड़ने में वो सफल क्यों हुए, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है, कारण है, वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का ही नहीं पूरी दुनिया का इतिहास खंगाल के रख दिया। कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर से ज़्यादा तेज पढ़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। अगर कोई व्यक्ति 100 पेज की किताब को पढ़ने में अगर एक दिन लगाता था तो बाबा साहब अम्बेडकर 100 पेज की किताब को 1-1.5 घंटे में ही सल्टा देते थे। ये पढ़ने का उनका एक तजुर्बा था, एक तरीका था। टाइपिस्ट में भी कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर सबसे टॉप थे, इतनी तेज टाइपिंग करते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी किताबें पढ़ी, किताबों के बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर किताबों के बारे में क्या ख्याल था। वो रोटी को प्रायोरिटी नहीं देते थे और किताबों को प्रायोरिटी देते थे। वो खाना, एक टाइम खाना कैंसिल कर देते थे, लेकिन वो किताब ज़रूर खरीदते थे। अगर रास्ते में उनको काम की किताब मिल गई और वो खाना खाने जा रहे हैं तो खाना कैंसिल कर देंगे, उसी पैसे से वो किताब खरीद लेते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना अध्ययन किया, इतना हिस्ट्री को पढ़ा और हिस्ट्री को खोज कर निकाल दिया, उससे उनको ये जानकारी हुई कि इस देश के अंदर बहुत बड़ा इतिहास गबन किया गया है, ऐतिहासिक घोटाला किया गया है और इतिहास को पूरी तरह से दफन कर दिया गया, बदल दिया गया है। इसलिए जब उनको इस बात का पता चलता है कि ये भारत जब मूलवंशियों के कब्जे में था, मूलवंशी इसके शासक थे, उस समय भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, ये देश जो है सबसे आगे था।
ये सारी चीज़ व्यापार में समझो चाहे किसी भी चीज़ में, तो ये तमाम चीज़ों को बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हिस्ट्री में खंगाला और निकाला, तो उसके बाद उनको पता चला कि ये देश बौद्ध धम्म, यानी इस देश का मूल धम्म जो है वो बौद्ध धम्म था। बाकी के धर्म जो है वो बाहर से आए, बाद में आए, लेकिन इस देश में सबसे बड़ा धर्म जिसको कहते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तो जैन धर्म उस समय सीमित हो गया, लेकिन बौद्ध धर्म बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और दुनिया के कोने कोने तक गया। भारतवर्ष में ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में गया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा, सब जगह जाकर के देखा कि यहाँ लोग जो है अपने आप को बौद्ध कल्चर में ढाल रहे हैं और आगे विकास कर रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म के बारे में जानना शुरू किया। जब बौद्ध धर्म का उन्होंने जानकारी ली, उसमें उन्होंने जब पता लगाया तो उनको पता लगा कि बौद्ध धर्म तो भारतीय मूल का धर्म है और ये तथागत गौतम बुद्ध ने ही इसकी स्थापना की थी या इसकी शुरुआत की थी। और बाद में इसको पूरी दुनिया में फैलाने वाले सम्राट अशोक थे, जिन्होंने भारत के कोने कोने तक ही नहीं पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म को फैलाया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि सारे धर्म अपनी जगह पर सही है, जो धर्म है जिनको वास्तव में धर्म कहा जाता है वे सब अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन इन सब धर्मों से पहले और पुराना और भारतीय मूल का धर्म, और वो भी पूरी तरह से मानवता पर आधारित, स्वतंत्रता, बंधुत्वता, न्याय और समानता पर जिसका जो अंग है उसके ऊपर पूरी निर्भरता रखते हुए जो धम्म काम करता है, उससे बड़ा धम्म दुनिया में हो नहीं सकता, जिसमें जरा सा भी कहीं पर भी दिखावा, पाखंडवाद या फिर अंधविश्वास नाम की, ईश्वरवाद नाम की कोई चीज़ वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो वो वास्तविक, ना तो आस्तिक ना नास्तिक, वास्तविक, ठीक है ना, वो जो धम्म है उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने गहराई से अध्ययन करने के बाद जब उनको और ज़्यादा डीपली जा कर के जानने का मौका मिला, तो उनको पता चला कि इस धम्म को पूरी दुनिया में फैलाने वाले सम्राट अशोक थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि जिस तरीके से बौद्ध धम्म को इस देश के अंदर पूरी तरह से नष्ट किया गया है, समाप्त किया गया है, क्यों ना इसको पुनर्स्थापित किया जाए, इस देश में पुनर्जीवित किया जाए, क्योंकि यही मात्र एक मानव के कल्याण का मार्ग है। और अगर ये मानव के कल्याण का मार्ग इस देश में फिर से फलीभूत होता है, फिर से अगर ये विकसित होता है, तो निश्चित तौर पे इस देश के अंदर जो जातिवादी और असमानता और बहुत सारी जो बुराइयां हैं वो खत्म की जा सकती है। ऐसा मानते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा लेने का निर्णय किया, यानी कि बौद्ध धम्म को अंगीकार करने का उन्होंने फैसला लिया अपने जीवन में। जो बहुत बड़ा कदम था, अशोका की तरह ही एक बहुत बड़ा स्टेप उन्होंने लिया और कहा कि मैं अब जो है धम्म दीक्षा लूँगा और बौद्ध बन जाऊँगा। जबकि उनको मालूम था कि भारतीय मूल होने का और हमारे ब्लड में जो है उसके अनुसार हम बौद्ध हैं ही, लेकिन एक लोगों को एक प्रेरणा देने के लिए, लोगों को एक रास्ता देने के लिए और बौद्ध धम्म को फिर से इस देश के अंदर पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा कि मैं धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ, मैं धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ। परिवर्तन करने वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि जो धर्म था ही नहीं वही तो उन पे लादा गया था, वही तो उन पे थोपा गया था, तो उसको धर्म कह नहीं सकते कि उसको त्याग कर दिया। हाँ, उन्होंने पाखंडवाद का त्याग कर दिया, उन्होंने अंधविश्वास का त्याग कर दिया, उन्होंने ईश्वरवाद और ये भय का त्याग कर दिया और उन्होंने वास्तविकता की तरफ कदम उठाया, तो बौद्ध धम्म यानी अपने मूल धम्म की तरफ गए। और जब जाने का फैसला किया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पर बहुत गंभीरता से निर्णय लिया कि मैं अगर बौद्ध धम्म की दीक्षा लेता हूँ तो मुझे किस दिन लेनी चाहिए। वो चाहते तो अपने जन्मदिन पर भी ले सकते थे, 14 अप्रैल को भी ले सकते थे, चाहते तो और अपने पिता या कोई और, जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे फैसले जो है जो लिए और उनके लिए जो डेट फिक्स की उन्होंने, वो एक ऐसे महापुरुष की जन्म तारीख है जिसका उनके जीवन में बहुत बड़ा रोल भी रहा है। राजर्षि शाहू महाराज जो है, छत्रपति शाहू महाराज कहते हैं, वो कोल्हापुर रियासत के महाराजा जिनका जन्मदिन 26 जुलाई, तो उन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक काम 26 जुलाई को किए।
चाहे वो भारत का नेशनल फ्लैग का हो, चाहे राष्ट्रीय हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान सभा में पेश करने का हो, चाहे उसको लागू करवाने का हो, इस तरीके के बहुत सारे निर्णय उन्होंने 26 तारीख को लिए, जीवन के बहुत सारे फैसले। तो वो 26 को भी हो सकता था, कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा न करके उन्होंने जो घोषणा की और ऐलान किया, उसके अंदर उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि मैं अपने लाखों अनुयायियों के साथ दशहरे के दिन, क्या लिख रहे हैं उसमें, दशहरे के दिन बौद्ध धम्म की दीक्षा लूंगा। सब उन्होंने ऐसा ऐलान किया। उसमें उन्होंने 14 अक्टूबर तारीख थी, संजोग से वो तारीख 14 अक्टूबर थी। और मैंने पहले भी कई बार लोगों को बताया भी है कि हमारे लोग तारीख में और तिथि में दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूज क्या, वो पूरे जीवन कंफ्यूज ही रहते हैं। जब वो किसी पंडित के पास जाते हैं और शादी की जब वो डेट फिक्स करवाते हैं, पंडित से मुहूर्त पूछवाते हैं, तो पंडित जो है वो तारीख देता है, वो हिंदी महीनों के अनुसार यानी तिथि के अनुसार देता है। फला महीने की, चैत्र महीने की, माघ महीने की, फला महीने की 10वीं, 5वीं, 30, चौथी, 11वीं, जो भी है वो उसमें देता है। और वो उसका पूरा परिवार, रिश्तेदार सब उस तिथि को मान करके, तिथि को ही मान करके सारे कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, चाहे शुरुआत हो चाहे एंड हो, लेकिन होता तिथियों का ही महत्व है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में जो तिथियों का महत्व होता है, मरने के बाद में भी ये होता है, मरने के बाद मरने वाले को डेट फिक्स नहीं होती, मौत की कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन उसकी जो कर्मकांड है या फिर उसका जो मरने के बाद का जो कार्यक्रम होता है, वो फिर मुहूर्त पे होता है, वो फिर पूरा उसके अनुसार होता है, पंडित जी के बताए अनुसार होता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तारीख में और उस तिथि में फ़र्क क्या होता है। हमारे लोग शादियाँ करते हैं तिथि के आधार पर, तिथि को मानकर शादियाँ होती है, ये सब लोग जानते हैं, 99% होता है। एक आध कोई अभी बौद्ध धर्म को मानने वाले या अम्बेडकरवादी लोग अपनी तारीख खुद फिक्स कर ले, अलग बात है, लेकिन 98% आज भी हमारे समाज के लोग जो हैं वो तिथि के आधार पर शादी तय करते हैं, और शादी तिथि के आधार पे ही होती है। लेकिन जब उनकी पहली शादी की शादी की सालगिरह आती है, शादी की जब पहली सालगिरह आती है, तब वो तिथि भूल जाते हैं, गायब, वो तिथि भूल जाते हैं और वे तारीख पे आ जाते हैं, और तारीख पे आते हैं, और फिर हर साल उस तारीख को ही वो अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग खुद भी मना रहे हैं, इसमें कोई शक हो तो मुझे बता देना। बहुत कम लोग हैं या नहीं कोई अपवाद होगा जो तिथि के ऊपर शादी हुई और तिथि के ऊपर ही सालगिरह मनाता हो, ऐसा मुझे अभी तक जानकारी में नहीं आया। लेकिन वास्तविकता ये है कि हम लोग तिथि पर शादी करवाते हैं और तारीख पर सालगिरह मनाते हैं। ठीक वैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी यही हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने दशहरे को टारगेट रखा। उनका मीनिंग था कि मैं दशहरे के दिन धम्म दीक्षा लूं, और धम्म दीक्षा लेकर के लोगों को ये संदेश दूं कि आज का दिन दशहरा नहीं है, और यही मेरा धम्म दीक्षा परिवर्तन दिवस भी है। तो ये जो बात उन्होंने महत्वपूर्ण रखी, ये दशहरे के दिन रखी। वो जानते थे, उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी कोई कहीं से कोई आसमान से कोई आकाशवाणी नहीं हुई, मैंने भी पढ़ा है तभी जाना है। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर जानते हैं कि वृद्धत की हत्या करके उन्होंने विजयदशमी के नाम को बदलकर दशहरा किया, तो मैं इस हिस्टोरिकल फैक्ट को फिर से जिंदा करने के लिए आज दशहरे के दिन ही इस दिन को विजयदशमी के रूप में घोषित करता हूँ। और मेरे अनुयायी मेरे मानने वाले लोग और बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, वे लोग दशहरे के दिन दशहरा ना मना करके या दशहरा उसको ना कह करके हम अशोक का विजयदशमी मनाएंगे। और जो अशोक का विजयदशमी मनाएंगे, वे लोग अपने आप दशहरे से हट जाएंगे, और दशहरे से हट करके वो बौद्ध धर्म की तरफ जाएंगे,
तो निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा। ये बात बाबा साहब के दिल और दिमाग में थी, इसलिए उन्होंने 14 अक्टूबर को टारगेट नहीं किया था। 14 अक्टूबर संजोग से थी। जैसे आपकी शादियों में तिथि होती है, तिथि पर तारीख भी होती है, और तारीख पर आप लोग जो है फिर सालगिरह मनाते हो। ठीक वैसे ही ये बात बाबा साहब अम्बेडकर के जहन में थी, और उन्होंने कहा कि मैं इसको विजयदशमी के रूप में स्थापित करके रहूंगा, और ये जो है हर साल विजयदशमी के रूप में मनाया जाएगा, वो भी अशोका विजयदशमी के रूप में, खाली विजयदशमी नहीं, अशोका विजयदशमी के रूप में मनाया जाएगा। तो अशोका विजयदशमी के रूप में जब ये मनाया जाएगा तो 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल बाद में दशहरे को लोग भूल जाएंगे। जब दशहरे को लोग भूल जाएंगे तो फिर अपने आप अशोक का विजयदशमी को अपना लेंगे, और अपनाएंगे तो बौद्ध धम्म को समझ लेंगे। धम्म को समझ लेंगे तो फिर वे अपने आप बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि अपने आप हो जाएगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर दूरदर्शी महान व्यक्ति भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने इस दिन को चुना, जानबूझकर पूरी सोच समझ होशो हवास समझदारी के साथ, क्योंकि उस दिन वही दिन था जिस दिन अशोका ने अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करके धम्म को स्वीकार किया था, धम्म की दीक्षा ली थी। इसलिए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसी दिन को चुना। और संयोग से ये बात भी कही जाती है कि वो वर्ष बुद्धा के तथागत के परिनिर्वाण का 125वां दिन भी था। ये बात भी मानी जा सकती है, कोई गलत नहीं है। लेकिन उसके पीछे जो उनकी मनसा थी, वो मनसा और सोच ये थी कि मैं इस दशहरे को, जिसमें तकरीबन 2200 साल से वे लोग हमारे लोगों को गुमराह करके और उनको दशहरे के रूप में धकेल रहे हैं और कह रहे हैं ये दशहरा है, दशहरा है, दशहरा है, दशहरा है, वहाँ से लोगों को उठाकर मैं वापस विजयदशमी की तरफ ले जाऊं और अशोका विजयदशमी की तरफ ले जाऊंगा, तो लोग अशोक के बारे में जानेंगे, अशोक ने विजयदशमी में क्या किया था, धम्म परिवर्तन यानी कि धम्म को अंगीकार किया था, तो धम्म क्या था, ये सब जानेंगे। और सब ये जानेंगे तो आराम से इसको करेंगे, ऐसी सोच उनकी थी। अब बाबा साहब की जो सोच थी, इस बाबा साहब की सोच के ऊपर उस समय नजर किसकी थी? पल पल उसके ऊपर नजर किसकी थी? पल पल उनके ऊपर नजर इन्हीं ब्राह्मणवादी लोगों की, इन्हीं गांधीवादी या फिर कहें कि मनुवादी लोगों की थी, जो अपनी व्यवस्था को इस देश में प्रस्तापित करने के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे और कह रहे थे कि हमारी व्यवस्था इस देश में स्थापित होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे कि इनकी व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करके मानवता की व्यवस्था को लागू करना होगा, समानता की व्यवस्था को लागू करना होगा। ये सब कुछ चल रहा था। तो निश्चित तौर पे बाबा साहब, आज हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता, छोटे छोटे कार्यकर्ता के ऊपर नजर है कि वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किस तरीके से बोलता है, सारी चीज पे नजर होती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर तो उनके लिए बहुत बड़ी आफत थे, उस समय बहुत बड़ा चुनौती थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर उनकी नजर नहीं होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। और बाबा साहब अम्बेडकर की ऐसी हर गतिविधि पे नजर रखने के लिए उनके बहुत सारे सीआईडी बाबा साहब के बहुत करीब भी रहे, सीआईडी के रूप में, और आखिर में बाबा साहब अम्बेडकर के साथ धोखा करने में भी सफल रहे। सारी चीजें इतिहास में है, मुझे बताने की जरूरत, मैं तो आपको बता रहा हूँ सिर्फ इस दिन के में। अम्बेडकर इस दिन को किस रूप में स्थापित करना चाहते थे और क्यों ये में स्थापित होने, ये रावण और राम से संबंधित मामला, क्या वजह थी? आप जान सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा अश्विनी शुक्ल दशमी के दिन ली, यानी दशहरे के दिन ली। ठीक है। अब अशोक बाबा साहब दीक्षा लेने के बाद ठीक 52 दिन बाद, नवंबर का पूरा महीना गया, अक्टूबर के 15-16 दिन गए, और 6 दिन दिसंबर के 52 में बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या हो जाती है। मैं हत्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, पूरी तरह से पता है कि नेचुरल डेथ मारा गया, और मैं ये बात डंके की चोट पे, तो ये 52 दिन बाद इस कारण है, और 10-15
कहीं पर भी कोई ऐसा मरने जैसा मामला नहीं था, लेकिन मार दिया गया। क्यों मार दिया गया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब नागपुर में दीक्षा भूमि जिसको आज कहते हैं वहां पर से ऐलान कर दिया कि आज मैं दीक्षा ले रहा हूं और बहुत जल्दी इस देश भारत को जो है बौद्धमय बना दूंगा, इस तरीके की घोषणा हुई, तो हमारे दुश्मन ने जो प्रयास किए थे अपने को स्थापित करने का, पुनर्स्थापित करने का, उसको बहुत बड़ा झटका लग गया था। वो जान करोड़ों प्रवाह के रूप में हम लेंगे तो हमारी खत्म हो जाएगी। ऐसा उनको सताने लगा। डर क्या सताने लगा, वो अंदर से हिलने लग गए। इसलिए उन्होंने आनन फानन में क्या फैसला लिया, मैं आपको बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूँ। देश के अंदर आप साथियों, मैं बीच बीच डिस्टर्ब हो गया, सॉरी, उसकी भी मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि भारत के अंदर क्या हजारों साल से, क्योंकि कह रहे हैं कि 10,000 साल पुरानी या कई सहस्त्र साल पुरानी रामायण है, तो क्या रावण इस देश के अंदर चलाया जा रहा है, रावण इस देश में जा रहा है। अम्बेडकर की